हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट की। ठीक है ना, ऐसा ही पेपर आपके बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। और अगर आपने सारे अपने इस सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो आप क्वेश्चन मिस करने वाले हो ही नहीं, क्योंकि वहीं से रिपीट होके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने 5 मॉडल पेपर किए हैं जो अपने इस यूट्यूब चैनल पे सारे सब्जेक्ट के सारे मॉडल पेपर अपलोड हैं। ठीक है ना, तो आप सबके आंसर वहाँ से देख के कर सकते हैं। अगर आप सारे मॉडल पेपर मिला लेते हो तो समस्या ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम सोल्यूशन देखेंगे अपने सामाजिक विज्ञान का। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसका सोशल साइंस का कंप्लीट एकदम आंसर शीट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका आंसर। ठीक है ना, 2.5 घंटे का टाइम मिलना है और 80 मार्क्स का होगा। और आप जानते हैं बुकलेट मिलेगी बिल्कुल ऐसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा, आपको आंसर इसी में फिल करना और वापस जमा करा देनी है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 100 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो आप जानते हैं वर्ली हुआ था। ये 1855 में हुआ था, संथाल। ठीक है ना, तो वर्ली विद्रोह, इसमें भी 100 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है ना, ब ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो आप जानते हैं मानव निर्मित आदमी ने क्या बनाया? कैंसर उपचार की औषधियाँ आदमी ने बनाई, बाकी झरना वगैरह कुछ आदमी ने नहीं बनाया। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक जो है ना नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे ऑप्शन, एक मिनट, ये एक नहीं वाला बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है कि नहीं है ये पूछा है। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है? तो मृदा का गठन। ठीक है, 100 ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो ब्राज़ील है। 100 ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य के लिए कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, राज्य सभी धर्मों को सम्मान, अधिकार और संरक्षण देगा। तो इसमें 100 ऑप्शन करेक्ट कर दो। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। प्राचीन भारत में कितने कानून थे? तो प्राचीन भारत में कितने स्थायी कानून थे ये पूछा है। तो आप जानते हैं कोई फिक्स कानून नहीं थे, असंख्य कानून, मतलब खूब कानून थे। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो जानते हैं अमीर होगा अपने आप वकील हायर कर लेगा। ठीक है, गरीब को। ठीक है ना, तो इसमें कर देंगे आप ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, अगला देखिए, नेक्स्ट है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह है? मतलब सिर्फ आपको बताना है कि उड़ीसा के अंदर कितने हैं। तो उड़ीसा के अंदर कितने हैं? 60 से अधिक, मतलब 62 है टोटल। तो 62 तो ऑप्शन है नहीं, तो 60 से अधिक है, ऑप्शन द कर दोगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। ब मॉडल पेपर में कई बार आप पढ़ चुके हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो नसीराबाद से हुआ। 100 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, राजस्थान किस भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ पे पानी कम हो, यातायात साधन कम हो, जलवायु अनुकूल न हो, तो वो कौन सा हो गया? मरुस्थली प्रदेश। ठीक है, मरुस्थल। 100 ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करना। ऑप्शन स करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? कौन सा संविधान संशोधन था तब ये वाली व्यवस्था अपनाई गई? तो 73वां। 2 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प को चुनना आपको इन दोनों में से। ठीक है ना, असम के आदिवासी खाली जगह में काम करने के लिए जाने लगे। कहाँ जाने लगे? तो कोयले खदानों में जाने लगे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार खाली जगह के हाथ में सौंप दिए। जाहिर सी बात है ब्रिटिश शासन को ही देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य को। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा माना गया। ठीक है ना, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ।
ठीक है ना। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य में खाली जगह लक्ष्यों का चयन किया गया। कितने लक्ष्यों का चयन किया गया? 17 लक्ष्य लिए गए हैं। फिर है हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अगला देखिए, कम वर्षा वाले खाली जगह प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। तो कम कहाँ उगते हैं? तो अर्ध शुष्क में। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। कैसे? अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अब आपको सही और गलत का निशान लगाना है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे यस, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया क्या? नहीं, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं और जिसके बीच में फसल को उगाना कहते हैं, जिसे बीच में फसल उगाना कहते हैं। क्या सही बात है क्या ये? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही है। तो या तो टी लिख दो या राइट लगा दो, ठीक है। क्योंकि आपको राइट लगाना है तो आप राइट का निशान लगा दीजिए। लो, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की, ज़्यादातर स्कूल के बच्चे हैं ना वो वफादारी की शपथ लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं तो हाँ बिल्कुल लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल है, राइट बात है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। कोटा में 1857 को नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया? नहीं किया, ठीक है। अब आपको मिलान करना है, तो मिलान देखिए, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का संबंध किस चीज़ से है? तो आपने कहा राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, ठीक है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक? तो आप कहोगे चिल्ली, ठीक है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो ये है अपने उदयपुर में, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए चट्टान बांध, खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को किसको पहली बार नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको नियुक्त किया? तो आप जानते हैं उसका नाम क्या था? जेम्स रेनेल। उस आदमी का अंग्रेज का नाम क्या था? जेम्स रेनेल। उसको नियुक्त किया था कि आप भारत का मानचित्र बनाइए। फिर 1819 से 26 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मुंद्रा नाम का एक आदमी था, मुंद्रो। क्या नाम था उसका? मुंद्रो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है, जाहिर सी बात है प्रकृति से ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है जल संग्रहण के कोई 2 उपाय। तो आप बावड़ियाँ, टाँके, ठीक है ना, बांध, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। कितने भी खूब सारे उपाय, कोई 2 लिख दीजिए। छत के पानी को भी बचा सकते हैं टाँके में सीधा, ठीक है। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आप जानते हैं कानून बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं इनके आंसर तो आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन ये फिल किए हुए, ठीक है ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपके प्रश्न है, एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं। 12वां प्रश्न है 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आपको बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित करना है उसको। सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नक्शा भी दे दिया गया और इसमें आपको दर्शाना है कि भीलवाड़ा, जयपुर, बियावर ये कहाँ पर हैं। साइबर सुरक्षा के उपाय कोई 3 बताने हैं आपको, ठीक है ना। फिर पार्ट सी जिसमें आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला कानून तोड़ने वाला आ गया, हम कर चुके हैं पिछले वाले मॉडल पेपर में जिसमें मैंने सारे आंसर बताए थे, ठीक है। कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये सवाल बड़े हैं तो ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको। निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए, तो हल होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब आपको ऑप्शन में दिए हुए। अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरा आता होगा, उस हिसाब से कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपका पेपर पूरा तो बहुत ही शानदार, इस सबके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।